हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन रिलीज़ करी थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रोविज़न बताई थी जो एसओएल के लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इवन ना के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने बताया था कि अगर आप चाहो, यूनिवर्सिटी चाहे तो इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पर 50% मार्क्स बच्चे को दे सकते हैं और बाकी के 50% प्रीवियस सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर दे सकते हैं। तो एसओएल में एक तो पहली बात, जिन बच्चों के पास सेमेस्टर मोड है उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक, और दूसरी बात, कोई भी असाइनमेंट उनके नहीं होते हैं। तो ये वाला जो रूल जो कि यूजीसी के अकॉर्डिंग था वो तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, उस रूल के अंदर जो है एग्ज़ाम की जो डेट है वो जुलाई की रखी गई है, यानी कि 1 जुलाई से आप अपने एग्ज़ाम स्टार्ट करिए, ठीक है, और 15 जुलाई से सेमेस्टर मोड के। लेकिन दोस्तों, समझना यहाँ पर हमको ये है कि यूजीसी की गाइडलाइन में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहें तो इस गाइडलाइन में चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। क्योंकि दोस्तों, हर यूनिवर्सिटी वो वाली जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर सकती। खासकर एसओएल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना इतना ईजी नहीं है जुलाई के मंथ में ही सिर्फ। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ आपका एक पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, एक पर्टिकुलर कोर्स के अलग अलग ईयर हैं, एनुअल मोड सिस्टम अलग है, सेमेस्टर मोड के अलग हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी एसओएल में हैं। तो क्या सिर्फ जुलाई में ही सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे और अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा? ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है अगर हम एसओएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ये आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट था गाइडलाइन में, द यूनिवर्सिटी may be at liberty to remove any difficulty in implementing the proposed recommendation by making alteration, addition, modification, amendment with the approval of competent statutory bodies। यानी कि जो भी एग्जामिनेशन ब्रांच होती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, उनके आपस में वो मीटिंग कर सकते हैं कि क्या आखिर हम गाइडलाइन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस आई हैं ज़रूरी नहीं है कि ये एसओएल इम्प्लीमेंट करें। और दोस्तों, मोस्टली पॉइंट इस गाइडलाइन में ऐसे हैं जो एसओएल इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकता है, जैसे मैंने असाइनमेंट वाली आपको बात बताई थी, ठीक है। और इस गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकती हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी आप भूल जाइए कि कंडक्ट होंगी, ठीक है। ऑफलाइन ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ शायद पॉसिबल हो, लेकिन मैं शायद लगा रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वो चीज़ पॉसिबल होगी। इस गाइडलाइन में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो 3 घंटे का एग्ज़ाम ना लेके 2 घंटे का एग्ज़ाम ले सकती है। लेकिन उसके लिए भी दोस्तों 2 घंटे के लिए एग्ज़ाम के एक तो मार्क्स, पेपर की जो वेटेज है वो कम करनी पड़ेगी। जैसे अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो उसका मार्क्स का जो वेटेज है वो कम करना पड़ेगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि एसओएल डिसाइड कर सकता है। ये वाला पॉइंट मुझे ऐसा लगा, जो एसओएल कर सकता है 3 घंटे का एग्ज़ाम ना लेके 2 घंटे का एग्ज़ाम ले ले, लेकिन पेपर का सिलेबस कम ना हो, ठीक है। हर चैप्टर का जो वेटेज है वो कम हो जाए, लेकिन सिलेबस कम ना हो। क्योंकि अगर सिलेबस कम करने वाली प्रोविज़न वो रखेंगे तो इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा कि किस सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट हम हटाएं। तो ये काम वो कर सकते हैं कि 2 घंटे का एग्ज़ाम ले लें, लेकिन सिलेबस आपका उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे वेबसाइट पर अवेलेबल है। ऑलराइट, इसके अलावा 6 दिन वाली बात तो आपके लिए नहीं है। यूनिवर्सिटी जो एसओएल है वहाँ पे तो संडे टू संडे क्लासेस होती हैं, तो 6 दिन का केस कोई भी इसमें नहीं रखा गया है। एकेडमिक कैलेंडर जो यहाँ पर आया था, जिसके अकॉर्डिंग 2nd और 3rd ईयर के एडमिशन यहाँ पे अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अगर आपके जुलाई में एडमिशन हो भी जाते हैं तो क्या अगस्त से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे? रिज़ल्ट आता है एसओएल में, उसी के बाद एडमिशन शुरू होते हैं। और रिज़ल्ट क्या इतनी जल्दी आ जाएगा कि जुलाई में एग्ज़ाम होने के बाद अगस्त में वो लोग 2nd और 3rd ईयर के एडमिशन शुरू कर दें? तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है एसओएल के लिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही गाइडलाइन एसओएल फॉलो करे। एसओएल इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो मैं दोबारा आपसे रिपीट करूँगा कि ऑफिशियल नोटिस का आप लोग वेट करिए। जब तक कि एसओएल ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाल देता तो हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि आखिर एग्ज़ाम आपके जो एग्ज़ाम का सिनेरियो है वो कैसे होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर इस नोटिफिकेशन से पता चल जाता है कि जुलाई में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। अगर ये लॉकडाउन अपने टाइम पर ख़त्म हो जाता है 30 मई तक भी, तो जुलाई में आपके एग्ज़ाम एसओएल ले सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सेमेस्टर मोड स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर 2020 में होंगे 3rd सेमेस्टर के, उनके एग्ज़ाम इसमें जनवरी में लिखे हुए हैं कि जनवरी में आप वो वाला एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, ठीक है। तो ये भी देखते हैं कि आखिर क्या होता है। यहाँ पे
1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच वो उसकी डेट लिखी हुई है। तो हो सकता है एसओएल ये वाला रूल इम्प्लीमेंट कर दे कि नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट कर दे जनवरी में, ताकि जो अभी वाले एग्ज़ाम जुलाई में हो रहे हैं उसको एडजस्ट कर सके, उसका रिज़ल्ट एडजस्ट कर सके, एडमिशन स्टार्ट की डेट एडजस्ट कर सके और फिर एग्ज़ाम थोड़ा वो शिफ्ट कर दें। ये रूल हो सकता है सेमेस्टर वाला। बाकी एनुअल मोड वाले की मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। अभी जो बच्चे सेकेंड ईयर में है एनुअल मोड में, अगर उनके एग्ज़ाम जुलाई अगस्त या सितंबर तक भी हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत होनी चाहिए, बल्कि उनको तो फ़ायदा ही है, उनके ऊपर उनको टाइम मिल गया और पढ़ने के लिए। और उनका तो एनुअल मोड है ही, अगर सितंबर में भी उनके एग्ज़ाम होते हैं, नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आ जाता है, तो फिर भी 4-5 महीने उनके पास होंगे प्रिपरेशन के लिए। तो एनुअल मोड वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो सेकेंड ईयर में है, ठीक है। और जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं, एसओएल के जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं, उनके एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग पहले होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए एडमिशन भी स्टार्ट करना है। अब एडमिशन का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है 1 सितंबर से जो है नया बैच शुरू होगा आपका। 1 सितंबर से नया बैच शुरू होगा, यानी कि जो बच्चे फ्रेश एडमिशन लेंगे किसी भी कोर्स में उनका बैच 1 सितंबर से शुरू होगा। तो अगर एसओएल जुलाई में एडमिशन लेके अगस्त तक रिजल्ट निकाल देता है, कम से कम थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो थर्ड ईयर वाले के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जुलाई के मंथ में सभी कोर्सेज के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेना, सेमेस्टर मोड के भी, एनुअल मोड के भी, क्योंकि दोस्तों सेमेस्टर मोड का फर्स्ट सेमेस्टर भी है। अगर सिर्फ सेकंड सेमेस्टर होता तो बात समझ में आती है कि हाँ जी जुलाई में वो लोग कंडक्ट करवा सकते हैं, सिर्फ सेकंड सेमेस्टर 4 पेपर ही तो हैं, लेकिन उनके टोटल 8 पेपर हैं, 4 पेपर फर्स्ट के, 4 पेपर सेकंड सेमेस्टर के। तो सिर्फ जुलाई में ही करवा लेना ये थोड़ा पॉसिबल सा नहीं लगता है। एक और चीज़, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि इन गाइडलाइंस के अंदर रिलैक्सेशन कर सकते हैं एसओएल वाले अलग अलग यूनिवर्सिटी, तो ऐसा हो सकता है कि अगर सिचुएशन मई के लास्ट तक ठीक हो जाती है और जल्दी जल्दी अरेंजमेंट करके वो जून के लास्ट तक एग्ज़ाम शुरू करवा सकते हैं अपने, तो ऐसा थोड़ा पॉसिबल हो सकता है। अब दोस्तों जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 जून से लेके 30 जून तक जो है समर वेकेशन रखी गई है, 1 जून से 30 जून तक, यानी कि इस दौरान कोई भी पेपर आपका नहीं होगा। लेकिन चूँकि अगेन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिलैक्सेशन कर सकता है, मॉडिफिकेशन अलाउड है एसओएल को, तो हो सकता है जून के लास्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट कर दें ये लोग, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, आगे आने वाले टाइम में बर्डन ना बढ़े। और एक और चीज़ पॉइंट में है प्रमोशन का, 1 मिनट, कैरी फॉरवर्ड वाला जहाँ पे चीज़ थी कि कैरी फॉरवर्ड कर दो। हाँ, वैसे दोस्तों जो आपका एसओएल का सिस्टम होता है उसमें कम से कम 50% सब्जेक्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं सेकेंड ईयर में जाने के लिए। लेकिन जो एक गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग कि बच्चा कितने भी सब्जेक्ट में फेल हो उसको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दो, जिसमें वो फेल होगा फिर उसका पेपर वो नेक्स्ट सेशन के साथ दे देगा। तो एक ये रूल इम्प्लीमेंट कर सकता है एसओएल, ठीक है। अभी रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, बार बार कह रहा हूँ मैं, जो गाइडलाइंस आई हैं मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन सी गाइडलाइंस एसओएल के लिए ईजी हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल इम्प्लीमेंट कर सकता है कि अगर बच्चा 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल है, सपोज़ 8 पेपर हैं आपके, अगर 5 में वो फेल हो रहा है तो उसको पास कर दो, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दो, और जिसमें वो फेल है उसके पेपर नेक्स्ट ईयर के साथ ले लेना, ठीक है। तो ये वाला रूल इम्प्लीमेंट करने के चांसेस हैं एसओएल के। ये हो गई बात ख़त्म। और दोस्तों एक और यहाँ पे काफ़ी अजीब सी बात थी कि एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम ले लो। ये तो खैर बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है, तो मतलब एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे। हो सकता है एसओएल ये वाला रूल भी इम्प्लीमेंट कर दे, लेकिन इसके पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है कि एमसीक्यू बेस्ड आपके एग्ज़ाम हो। ऑलराइट, तो इसके ऊपर भी फोकस करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब भी कोई गाइडलाइंस आएंगी तो हम आपको वीडियो के थ्रू बता ही देंगे, ठीक है। और तो दोस्तों ऐसी कोई खास गाइडलाइन नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस का मसला था, ये लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस लो, 15 मई तक ले सकते हो। आज 29 अप्रैल है, अभी तक सभी कोर्सेज़ की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, पता नहीं कब स्टार्ट करें। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूजीसी की गाइडलाइन है कि 15 मई तक ऑनलाइन क्लासेस ले लो बच्चों की, सब ख़त्म कर दो। लेकिन अभी आप देखिए अभी तक इनकी क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई हैं। वही मसला है एसओएल में कि यूजीसी की एडवाइजरी को वो ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनको एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेंगी। और जितनी डिफ़िकल्ट एडवाइजरीज़, कॉम्प्लिकेटेड एडवाइजरीज़ आपको इसमें लग रही हैं, उतनी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए होंगी नहीं, क्योंकि अगेन एसओएल इसमें मॉडिफिकेशन करेगा काफ़ी ज़्यादा, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी मॉडिफिकेशन करेगी काफ़ी ज़्यादा। उसी के बाद ये कन्फर्मेशन होगी कि क्या इन एडवाइजरी पे मोहर लगती है या नहीं। लेकिन मोटी मोटी चीज़ यहाँ पर यह है कि जुलाई में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने की संभावना है, इवन जून के लास्ट वीक में भी हो सकते हैं अगर एसओएल
मॉडिफिकेशन करके जून के लास्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट कर दे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर सिनेरियो अच्छा हो गया, कंडीशन अच्छी हो गई, लॉकडाउन ख़त्म हो गया मई के लास्ट वीक तक भी, तो किसी भी तरीके से ये लोग जून के एंड में एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो ये कर सकते हैं। और हाँ, एक हफ़्ते पहले आपको बताया जाएगा, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बच्चों को एक हफ़्ते पहले बता दिया जाए कि कब से उनके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप टेंशन मत लो कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही अगले दिन से पेपर शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड बनाने होते हैं, हर चीज़ करना होता है, एग्ज़ाम सेंटर बुक करने होते हैं। तो उस चीज़ के लिए कम से कम एक हफ़्ता, मैं तो मानता हूँ 10 दिन कम से कम वो आपको देंगे। 10 दिन पहले बताएंगे कि इस दिन से आपके एग्ज़ाम हैं। ठीक है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन पहले भी बता सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ गाइडलाइंस थी जो कि एस1 में फॉलो हो सकती हैं। मैं आपसे अभी भी कहूँगा, कोई भी इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि आखिर क्या होगा। ठीक है, तो बस अभी के लिए वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।